नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल में एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कन्यूर एक बहुत ही परिचित पेट बर्ड का नाम है। कन्यूर का बहुत सारे म्यूटेशन होता है, जैसे कि सन कन्यूर, जैंडी कन्यूर, पाइनएप्पल कन्यूर, येलो साइडेड कन्यूर, क्रिम्सन बेलिड कन्यूर। इस तरह का बहुत सारे म्यूटेशन कन्यूर्स का होता है। और ये कन्यूर जो हम लोग बर्ड लवर्स है उनके लिए बहुत ही परिचित नाम है। ये दक्षिण अमेरिका का रहने वाला है, फिर भी हमारे देश में भी कन्यूर का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और बहुत सारे म्यूटेशन हमारे देश में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे दोस्त कन्यूर का ब्रीडिंग कराते हैं और कन्यूर पालते हैं, और बहुत सारे हैं जो कन्यूर का ब्रीडिंग करने का इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, मेरे सेटअप में दो तरह का कन्यूर्स है और उन लोगों का सफल ब्रीडिंग का वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्यूर का एक बहुत ही घातक बीमारी के बारे में, जो बीमारी कन्यूर्स का जान भी ले सकता है अगर हम लोगों ने पहले से सावधान नहीं हुआ तो। दोस्तों, कन्यूर एक बहुत ही साफ़ सुथरा बर्ड है। ये जो वाइल्ड में रहते हैं, जो नेचर में रहते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो जहाँ भी वो रहते हैं वो साफ़ सुथरा ही रहते हैं और रहना पसंद भी करते हैं। सो दोस्तों, जब हम लोग कन्यूर अपने घर में पालेंगे तो जितना ज़्यादा हो सके उन लोगों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश हमें करना चाहिए। कन्यूर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्ड होता है, ये हार्डी बर्ड होता है, मतलब ये आसानी से कोई बीमारी इनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इनका कुछ बीमारी आसानी से नहीं होता। लेकिन कभी कभी अगर हम लोग उन लोगों को ठीक से साफ़ सुथरा नहीं रख सके या ठीक तरीके से उनका देखभाल नहीं किया तो कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है दोस्तों। और ये जो इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरिया के अलावा कुछ और भी इन्फेक्शंस हो सकता है उनको, और कुछ अलग कारण भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि साफ़ सुथरा नहीं रखने की वजह से ही उन लोगों को इन्फेक्शन का शिकार होना पड़ता है। और कभी कभी तो ठीक तरह से अगर हम लोग ट्रीटमेंट ना कर सके या उनको ठीक तरह से देखभाल ना कर सके तो वो कभी कभी मर भी जाते हैं। तो दोस्तों, जो घातक बीमारी के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, वो बैक्टीरिया से ही आता है और वो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग साल्मोनेला के इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ये रोक सके ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक्स और कमेंट्स देके दोस्तों इनकरेज करना, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और भी बना सकूं। तो दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये साल्मोनेला है क्या। ये एक बहुत ही घातक बैक्टीरिया है। ये देखने में आयरन रॉड की तरह होता है, जो रॉड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रॉड की तरह देखने में लगता है। और ये एंटेरोबैक्टीरियस परिवार का होता है ये बैक्टीरिया, और ये बहुत ही घातक बैक्टीरिया है। इनका दो टाइप का बैक्टीरिया साल्मोनेला होता है। पहला जो होता है उसका नाम है साल्मोनेला एंटेरिका और जो दूसरा है उसका नाम है साल्मोनेला बंगोरी। तो साल्मोनेला एंटार्क्टिका 6 तरह का उपप्रजाति है उनका, और 2600 से भी ज़्यादा सेरोटाइप होता है। ये जो इंटरसेलुलर जार्म है, जो ये जीवाणु है, इनका कुछ सेरोटाइप साल्मोनेलोसिस का बीमारी पैदा करता है, और जैसे कि टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, इस तरह का ये बीमारी हो सकता है ये सेरोटाइप के वजह से।
और ये ज़्यादातर इनका जो इन्फेक्शन होता है ये बार्स का पॉटी से होता है। और ये एक पंछी से दूसरे पंछी के शरीर में भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पॉटी से ही जाता है, एक बार्स के शरीर से दूसरे के शरीर में। और जो सेरोटाइप है, जो नॉन टाइफॉइडल है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अटैक करता है और साल्मोनेलोसिस पैदा करता है। ये जो पीने का पानी है या जो पॉल्यूटेड फूड्स होता है उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी तो ये इन्फेक्शन हो चुका है ऐसा कोई पेरेंट्स से उनका बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये डिजीज़ हुआ है बार्स को या नहीं हुआ है, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखा जाता है जब भी कोई बार्स वो अपने फेदर्स फुला के बैठा हुआ है, चुपचाप है, या कॉलोनी में या केज में फ्लोर में बैठा हुआ है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि इनको ठंड लग गया है और ये लूज़ मोशन का बीमारी है। यही सोचते हैं हम लोग ज़्यादातर और उनका ट्रीटमेंट भी करने का कोशिश करते हैं। लेकिन साल्मोनेला इन्फेक्शन हो गया तो कुछ साधारण लक्षण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि उनका जो फेदर्स है वो इधर उधर बिखरा हुआ देखा जाता है और डायरिया का भी लक्षण देखा जाता है। और ये बार्स ज़्यादातर ड्राउजी फील करता है और एकदम लेज़ी हो जाता है, इधर उधर घूमने का कोशिश भी नहीं करता। तो अगर ये लक्षण हम लोगों को देखने को मिला तो सबसे पहले दोस्तों उन लोगों का जो पॉटी है वो लैब में एग्ज़ाम के लिए भेजना चाहिए। और जो एवियन एक्सपर्ट्स होता है, जो पक्षी के बारे में जो एक्सपर्ट होता है, उन लोगों का ओपिनियन हम लोगों को लेना चाहिए। ये बीमारी अगर एक बार लग गया तो एंटीबायोटिक या वैक्सीन से हम लोग इनका ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन उसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम कॉन्फर्म रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर ये इंजेक्शन के द्वारा हम लोग इनके शरीर में वैक्सीन देते हैं तो ज़्यादा काम होता है। लेकिन साल्मोनेला का कंप्लीट क्योर अभी तक कुछ जाना नहीं गया दोस्तों। इसीलिए हमको सावधानी लेना चाहिए ताकि हमारे बार्स को ये डिजीज़ ना हो सके या ये बैक्टीरिया हम लोगों के बार्स को अटैक ना कर सके। और ये भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर हम लोग बार्स का पॉटी एग्जामिन करना भी चाहते हैं तो बार्स का पॉटी एग्जामिन करने वाला लैब या ठीक ठाक जो एवियन एक्सपर्ट है उन लोगों से भेंट कर पाना या डिस्कस कर पाना कभी कभी हमारे लिए संभव नहीं भी हो सकता है। सो दोस्तों हमें देखना चाहिए कि हम लोग कैसे सावधान हो सके और बार्स को इस बैक्टीरिया के अटैक से रोक सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है आप लोगों को बार्स का जो केज है वो एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कॉन्यूर ज़्यादातर हम लोग केज में ही पालते हैं, तो केज का जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को साफ़ सुथरा रखना है। केज का जो फ्लोर होता है उसमें कभी कभी मैल जम जाता है या पोटी वटी लग के रह जाता है, या जो खाना हम लोग देते हैं वो भी कभी पड़ा हुआ रह जाता है और इससे भी इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों को ये केज बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जितना हमारे बस में है, जितना हम लोग कर सकें। कभी कभी दोस्तों आप लोग ये जो हर्बल जीवाणुनाशक है, जैसे कि नीम पत्ते का उबाला हुआ पानी और उसके साथ थोड़ा सा कर्पूर मिला के हफ्ते में 2-3 दिन आप लोग स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो जान फ्री रहे। और दोस्तों देखिए, कन्यूर को हम लोग तो फल या साग सब्जी हर रोज़ ही देते रहते हैं, सीड मिक्स भी देते हैं। तो कभी कभी कन्यूर का जो पॉटी है वो खाने में लग जाता है। ज़्यादातर मेरे सेटअप में मैंने देखा है कि कन्यूर खाने के ऊपर पट्टी वगैरह नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होना असंभव भी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर खाने में थोड़ा सा भी पट्टी लग गया तो वो एकदम बाहर फेंक देना चाहिए और उसके बदले में दूसरा खाना दे देना चाहिए ताकि
पॉटी के द्वारा जो इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी रहता है वो ना रहे। एक्चुअली सल्मोनेला का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर पटी से ही होता है, इसीलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो पीने का पानी हम लोग देते हैं उसमें कभी कभी बार्ड्स नहा भी लेते हैं, कभी कभी उसमें पॉटी पड़ा हुआ देखा है मैंने मेरे सेटअप में। मतलब ये हो सकता है कि कभी कभी और पीने का पानी के साथ थोड़ा पॉटी उसमें गिर गया हो। तो दोस्तों, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए जब भी आपको देखने में आया कि वो पॉटी थोड़ा गिर गया है पीने का पानी में, तो फ़ौरन वो पानी चेंज कर दीजिए और उसके बदले में दूसरा पानी दे दीजिए। और दोस्तों, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है, जो पंछी का बैठने के लिए हम लोग जो पार्च यूज़ करते हैं, तो वो पार्च ज़्यादातर काठ का ही बना हुआ होता है या पेड़ के डाल भी हम यूज़ करते हैं, और यही बर्ड्स के लिए अच्छा भी होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये पार्च गंदा हो जाता है या इसमें पॉटी लगा हुआ रहता है। अगर ज़्यादा दिन तक हम लोगों ने ये साफ़ सुथरा नहीं किया तो इसमें भी इन्फेक्शन का संभावना रहता है और ये पार्च ख़राब भी हो सकता है। और ये खास करके कनियूर अपने पार्च को अपने चोंच से काटता रहता है। कभी कभी ये अपने चोंच क्लीन करने के लिए भी काठ में वो चोंच लगाते हैं। तो अगर पॉटी लगा हुआ रहा पार्च में और उसके बाद उसमें वो चोंच लगाया तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए पार्च को साफ़ सुथरा रखना है। अगर ज़रूरत हुआ तो पार्च को चेंज भी कर देना चाहिए। और एक बात है दोस्तों, हम लोग जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बर्ड्स को देते हैं, ये रासायनिक सार जो होता है, केमिकल्स होता है, वो यूज़ करके वो उगाया जाता है। और जो कीटनाशक है और उसके साथ जो प्रिजर्वेटिव्स है वो भी यूज़ करता है ताकि वो ताज़ा रहे। इसीलिए अगर हम लोगों ने साफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बर्ड्स को देना चाहा तो वो अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए ताकि इस तरह का कुछ प्रॉब्लम ना रहे और प्रॉब्लम कम से कम हो जाए। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को याद रखना है कि बर्ड को साफ़ सुथरा रखना है। उसके बाद जो खाना देना है एकदम साफ़ सुथरा खाना देना है, केज और कॉलोनी साफ़ सुथरा रखना है। इसी तरह से दोस्तों, देखभाल करते हुए मैंने ये कनियूर 3.5 से 4 साल तक ठीक ठाक से पाल रहा हूँ और ब्रीडिंग भी अच्छा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है दोस्तों अभी तक। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ये दोस्तों में शेयर करना और लाइक और कमेंट्स देना मत भूलना। और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे रहिए और अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए। नमस्कार दोस्तों।